Good morning student, welcome back to our science class for class 9th, chapter number 1 matter in our surrounding। तो हमने यहाँ इस चैप्टर में जो है पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी जो मटेरियल्स जो हम देखते हैं उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, मैटर की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे आसपास ही होते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि हमने बात की थी किसकी, जो जैसे हम देखते हैं जो चीज़ें हम खाते हैं, फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार। अगर हम घर की बात करें, अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो रूम में हमारा क्या है, फ्लोर दिखता है, रूफ, वॉल्स, है ना, जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारा वॉच है, ये डोर, चेयर, टेबल, बॉटल, ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स जो देख रहे हैं वो हमारे क्या हैं, ये सारे मैटर्स में आते हैं, ठीक है। और यहाँ की थी कि जो अर्लियर टाइम में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो 5 जो पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स उनसे बने होते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया है। क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये यहाँ पर जो क्या है, ये पंच तत्व जो कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं इन अलग अलग मैटर से बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनसे बने हुए, जिसके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन अगर मॉडर्न डे की बात करें, जो साइंटिस्ट हैं हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वो तो बात थी किसकी, जो एंशिएंट टाइम था हमारा, उसकी बात की थी। लेकिन अब अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में जो है हमारे जो मैटर हैं वो क्या है, किसके बेस्ड पर बने हैं। मैटर को हमने डिवाइड किए हुए हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे यहाँ पर मैटर को जो है हमने डिवाइड या क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होते हैं उनकी फिजिकल नेचर, मतलब वो फिजिकली कैसे अपेयर होते हैं, उनका जो अपेयरेंस है वो कैसा है ना, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला है, जो मैटर होते हैं वो फिजिकली किस तरह से दिखते हैं, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो हमारा मैटर है वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा चॉक, ठीक है। अब चॉक को हम कैसे समझेंगे कि जो चॉक हमारा क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, जो कि स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अगर हम चॉक को क्या करें, क्रश करें, तो क्रश करने से जो है चॉक जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है ना, स्मॉल पार्टिकल में वो सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट होने से ही क्या है, ये जो हमारा जो सेपरेट होकर हम देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, यही मिलकर क्या है, हमारे आपस में कंबाइन होकर के एक हमारा चॉक बनाते हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, ठीक है, कितने स्मॉल होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, तो जो मैटर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा कितने स्मॉल होते हैं, इसको हम समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हमने बताया था किसका, जो हमने देखा है कि जो हम कपड़ों पे क्या नील करते हैं, है ना, तो नील लगाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कहें डेटॉल की बात करें तो ठीक है। जैसे एक बकेट हमारा पानी है, उस पूरे बकेट पानी में अगर हम एक ढक्कन, अगर हम क्या करें, वो हमारा जो डेटॉल है वो डालें, तो जो वो ढक्कन डेटॉल है वो पूरे पानी में क्या है, वो डिज़ोल्व हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हमें जो है कुछ नहीं डालना है, फिर क्या करेंगे, वहाँ पर जो बकेट में पानी है उसको हम हाफ बकेट करके फिर उस पानी को किसी दूसरे बकेट के पानी में, जो कि प्योर वाटर है जिसमें हमने डेटॉल मिक्स नहीं किया है, उसमें हम डालेंगे। तो उसमें डालने के बाद हम देखेंगे कि जो वाटर है उससे क्या है, डेटॉल की स्मेल आ रही है ना। तो स्मेल आ रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमने जो है पहले डाला था एक ढक्कन जो डेटॉल डाला था, उसका जो स्मेल है वो अभी भी दूसरे साफ पानी में भी आ रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, है ना। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर में उनके करेक्टर के बारे में कि वो किस तरह से करेक्टराइज हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। तो पहला क्या है यहाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इसकी हमने बात की थी। अब स्पेस के लिए हमने क्या डिस्कस किया
कि जो वाटर है, अगर वाटर में हम क्या सॉल्ट या फिर शुगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो क्या है वहाँ पर जो सॉल्ट और शुगर है वो इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, घुल जाते हैं। तो वो क्यों घुले? क्योंकि वाटर में क्या है, स्पेस है, जिसकी वजह से वहाँ शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली वहाँ डिज़ोल्व हो गए, है ना। तो यहाँ यही कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्मॉल स्पेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसका जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आप देखे होंगे अगरबत्ती, है ना, कि अगरबत्ती हम क्या है किसी कॉर्नर पे, हम अपने रूम के किसी एक कॉर्नर पे हम अगरबत्ती जला दिए तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में, और रूम अगर रूम की बात करें या फिर किसी बाहर कॉरिडोर की बात करें तो उस पूरे कॉरिडोर में भी उसकी स्मेल जाती है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली वन रीजन टू अनदर रीजन जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी हम बात, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर जो मैटर में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे अगर चॉक है, चॉक में जो है क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ जो है एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके थ्रू जो है उस फोर्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो डांसिंग गर्ल्स हैं वो किस तरह से कंबाइन करती हैं, है ना। तो यहाँ पर उनकी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। उनमें जो है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।